हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियो डाल चुका हूं, बच्चों ने देखी भी हैं, पसंद भी की हैं, लेकिन लाइक क्यों नहीं करते आप लोग। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को देखकर, और अगर आपको पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब करें प्लीज़। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक मजदूर एक काम को 50 घंटे में करता है। ठीक है, 5 घंटे बाद वह विराम लेता है। काम का कितना भाग उसे अभी बाकी करना है। तो आप ये बताइए कि 50 में से 5 काम हो गया। ठीक है, 50 में से 5 काम हो गया, तो शेष कितना बचा। बाकी 45 घंटे का काम बचा है 50 में से 45, ये शेष बचा है। यानी कि 5 नाम 45, 5 धम 50, तो 0.9 आपका आंसर आ गया। यही तो आपका काम बचा हुआ है ना। ये जितने भी क्वेश्चन है सब व्यापम की पुरानी परीक्षाओं के पूछे गए हैं, याद रखना। वहीं से मैंने लिए हैं। ठीक है, व्यापम के ही क्वेश्चन मैंने उठाए पूरे के पूरे। अगला है, देखिए, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात है 7:9। तो याद रखना, जैसे मैंने मान लीजिए इधर एक रेलगाड़ी है ए और एक है आपकी बी। जब भी अनुपात दिया जाए तो आपको एक्स लगाना है। इसकी चाल जो है 7x है, इसकी जो है चाल 9x है। ठीक है, अब जो ए रेलगाड़ी है एक खंबे को 4 सेकंड में पूरा करती है, और बी रेलगाड़ी एक खंबे को 6 सेकंड में पूरा करती है, यानी पार करती है। तो आप ये बताइए कि दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर होता है समय गुणे स्पीड, यानी समय गुणे चाल। डिस्टेंस दूरी बराबर, तो देखिए ए अपनी जो चाल दी है, ठीक है, से 7x चाल दी है, इसकी 9x दी है। चाल में अगर हम समय का गुणा कर दें, समय कौन सा, एक खंबे को पार करने में इसने लिया 4 सेकंड। इसका मतलब इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी, इसको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ी जितनी इसकी लंबाई है ना। खंबे की तो कोई लंबाई नहीं है, लेकिन खंबे को पार करने में इन ट्रेनों को उतनी दूरी तय करनी पड़ी जितनी इनकी लंबाई है। तो इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 4 7 28, मतलब एक जो ट्रेन ए है इसकी कुल लंबाई है 28x, और इसकी कुल लंबाई है दूरी, मतलब यानी कि चाल गुणे समय, 6 नारी 54 x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको पता पड़ गया है कि उन दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी तय करनी है। तो एक दूसरे को पार करने में उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी उन दोनों की लंबाइयां हैं। ठीक है, तो इन दोनों को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, इनको करने पड़ेगी 8 4 12, और इधर 7 2 7 1 8, 82x मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी जब एक दूसरे को पार करेंगी। उनने पूछा भी है कितना समय लगी पार करने में, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी है 82x, और समय चाल कितनी है, चाल है इनकी क्या 7x और 9x, जो एक दूसरे में जुड़ जाएंगी। क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा से ट्रेन चल रही, याद रखना। एक ट्रेन आ रही इस तरफ से और एक ट्रेन आ रही इस तरफ से, तो जो चाल है वो जुड़ जाएंगी। अगर एक ही दिशा में जाती है तो चालें घट जाती हैं, याद रखना। तो जुड़ जाएंगी, तो 9 7 हो जाएगी 16x। तो ये कट गया x से x, और 16 से 41/8 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर है कि 41/8 सेकेंड का समय लिया। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देंगे तो आंसर आ जाएगा 5 सही 1/8। क्लियर, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है, तो 230 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो कोई भी रेलगाड़ी जब किसी खंबे को या व्यक्ति को पार करती है तब बस केवल रेलगाड़ी की लंबाई काउंट होती है। लेकिन अगर कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म को पार करती है तो फिर दोनों की काउंट होती है। तो इसका फॉर्मूला है निकाल लेकर, डिस्टेंस एक फॉर्मूला है जो सब में यूज होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू 18/5 बराबर स्पीड यानी चाल। ये जो फॉर्मूला है ऐसे सवालों में सब में लग जाता है, आप सब में लगा सकते हैं। डिस्टेंस की जगह हमको क्या रखना है, कुल दूरी। कुल दूरी क्या है कि 120 मीटर ट्रेन की है और 230 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म की है, तो टोटल जोड़कर रखेंगे, याद रखना। ठीक है, तो जो हो जाएगा 350। हमको समय ज्ञात करना है, तो x आ गया गुणा 18/5, और स्पीड जो है आपकी 90 है, खुद दिया है उसने। ठीक है, तो देखिए 18 एकम 18, 18 पंचे 90, और 5 से जे कट गया, 5 सते 35, और 5 से कट गया 14, वो x इस तरफ चला गया, सो x बराबर 14 आ गया, 14 सेकंड। मतलब कितना इजी है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है कि यदि 2x प्लस 3y और 3x प्लस 5y बराबर 18 29 है तो x बाई रेशियो ज्ञात करें। तो कुछ नहीं है, बस इसको फ्रैक्शन में रख लीजिए। पहला क्या है 2x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस 5y बराबर 18/9 18/29। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 29 दूनी 58 है 58x प्लस 29 30 87/, और इसका इसमें करेंगे तो 18 30 54। जस्ट मिनट तो देखिए, हाँ तो इसका हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 58x प्लस 87y और 54x प्लस 90y। अब x को इस तरफ भेजो तो इधर बचेगा आपके पास कितना, इधर बचेगा 58 माइनस 54 तो बचेगा 4x, और 87 को इस तरफ भेजो तो इधर बचेगा आपके पास 3x 3y। तो यह x बटे y बराबर क्या आ जाएगा 3/4, जो आपका आंसर है 3:4। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या है कि अगला क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 32 है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 6 संख्याओं का औसत, मतलब औसत बराबर सभी आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या बराबर औसत आता है। तो आंकड़ों का जोड़ तो हमें नहीं दिया, लेकिन आंकड़ों की संख्या दी हमको, कितनी 6 है और औसत दिया 32, तो इन सबका जोड़ हो जाएगा बराबर 192। ठीक है, यदि पहली 3 संख्याएं इन 3 में 2 जोड़ दिया जाए, 2 की वृद्धि कर दी जाए, 2 दूनी 4 दूनी 6 के जोड़ 6 जोड़ दिए जाए और बाकी में से 4 घटा दिए जाए, 3 में से 4 4 4 घटा दिए जाए, तो टोटल घट रहे हैं 12। तो ओवरऑल इनका तो जो कहना है जिससे आप कंफ्यूज हो जाए, एक्चुअली में तो यही है कि 192 इसमें जो जोड़ है उसमें उनने 6 जोड़ दिए तो हो जाएंगे 6 2 8 9 और 1 और -12 कर दिया तो आंसर आ जाएगा 6 8 और 1 186 है। अब अपने पास 186 है, ठीक है, कितना है 186। तो अब रेशियो क्या होगा, तो 6 संख्याएं हैं तो 6 3 18 और 6 एकम 6, तो यही होगा आपका रेशियो और क्या। ठीक है, अगला है किसी परीक्षा में ए बी को अपेक्षा 10% कम अंक मिले, ए को बी की अपेक्षा, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, सी को डी की अपेक्षा 20% कम, और यदि ए को इतने इतने डी को, ठीक है भाई कितने लोग हैं 4 लोग हैं, ए है बी है सी है और डी है। ओके, ए बी सी डी हैं। अब हम मान लेते हैं कि डी को 100 मिली तो सी को डी की अपेक्षा 20% कम, मतलब इसको 80 मिले। बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, मतलब सी को सी से 25% अधिक क्या होगा, 25% सी का होगा 25% 20, तो 25% अधिक मतलब 100 मिले इसको, है ना, बेसिक है। और सी को और ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले तो इसको मिले 90, इसको इसकी अपेक्षा 10% कम मिले तो इसको 90 मिली, है ना। तो आप फिर से करके भी देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो अपने पास ये इनके नंबर हैं, हमको तो हम इसमें x लगा लेते हैं, मतलब हम इनको छोटा कर लें, अगर सरल सिंप्लीफाई कर लें तो जो हमारे पास x लगा के हम क्या आ गया, रेशियो आ गया कि इसको इतने 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 इनका रेशियो जो है नंबर मिलने का। अब हमसे कहा गया है कि यदि को 500 में से ए को 270 मिले, मतलब ए को 9x जितने मार्क्स है ना उसके, ये 500 में से 270 हैं, मतलब ये 270 अंक हैं, याद रखना। तो जब 9x बराबर 270 है तो x बराबर आपका कितना है 30 है, ठीक है, x बराबर क्या है 30। तो देखिए इसके कितने नंबर हैं 300, इसके कितने नंबर हैं 3 8 24 और इसके नंबर हैं अपने पास 300। उनने पूछा है कि हमसे पूछा है, उनने क्या पूछा है, इधर पूछा देखिए डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो भाई डी को मिले 300, 500 में से टोटल पूर्णांक 500 है तो 500 में से 300 कितना है, तो 300 गुणा 100 बटे 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना, 5 एकम 5 5 20 और 20 30 60, यानी 60% अंक मिले, याद रखना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है तो बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कार्य कुशल है, तदनुसार बी वही काम कितने दिन में कर लेगा। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे प्रश्न में एक काम ये करना है
कि कितना बोला उनने बोला है हमको कितना, एक मिनट, जस्ट मिनट। देखिए ऐसे सवाल आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे, तो इसमें करना कैसे है आप ये देखिए कि उनने बोला है हमसे कि 50% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है, एक दूसरे से। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ऊपर लिखना है 100 बटे नीचे जो है 100 में 50 प्लस कर देना, जितना भी परसेंट अधिक कार्यकुशल है उसको प्लस करके लिख देना है 150 और गुणा में कर देना है 12। मतलब जो आपको जो 3 टर्म दिए गए, 2, इन्हीं में से आपको कर देना है कि पहले 100 बटे 150 गुणे 12। अगर वो इसी सवाल को ऐसे बोलता कि एक काम को 10 दिन में करता है तो बी ए की अपेक्षा 40% अधिक कार्यकुशल है, तो 100 बटे 140 गुणे 10 ऐसे कर देते, मतलब आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए 50 दूनी 100 और 50 ती 150 और 30 चौक को 12 और 4 दूनी 8, तो जो बी है वो 4 दिन में कर लेगा, सॉरी 8 दिन में आपका काम कर देगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो यही हुई फिनिश। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।